गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में। वही अपोकलिप्स जहाँ पर कुछ लाशें एक दूसरे को खाती हैं और अपने जैसा बना देती हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई ये बातें है ना फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। भाई सच्चाई तो ये है कि कोई भी साइंटिफिक मिस्टेक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैला सकती है। नहीं पड़ता कि आप ज़ॉम्बी पर विश्वास रखते हो कि नहीं। मैंने तो आपके लिए सर्वाइवल मैनुअल बना के रख दिया है। देखा कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, और पुराने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार, जो भी हो कर देना तुम तो चलते हैं वीडियो में, जिससे ज़ॉम्बी आपको नहीं काट पाएंगे। अपोकलिप्स फैल चुका है, चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। ज़ॉम्बी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब क्या होगा? जो भी होगा बुरा ही होगा। आपके साथ नहीं, क्योंकि आपने देख रहा है व्हाट इफ विद अंश का टिप्स टू सर्वाइवल वाला वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना है एक छुपने के लिए जगह ढूंढनी है। तो अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप एंट्री गेट का बंद कर दो। जिस रूम में आप रहते हो उसका भी एंट्री गेट बंद कर दो। लेकिन अगर आपके फ्लोर पे ज़ॉम्बी आ चुके हैं तो बाहर निकलने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आपको अपने अपार्टमेंट के अंदर रहना है और एंट्री गेट को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देना है। आपका जितना भी फर्नीचर, कुर्सी, टेबल सब विंडो में अड़ा दो। वैसे भी आपका फर्नीचर आप किस काम में आएगा? ना ही आपको पढ़ाई करनी है, ना आपको कुछ काम करना है, तो सारा फर्नीचर काम आएगा आपकी जान बचाने के लिए। अब आप कहोगे कि भाई ये तो तुम गलत कह रहे हो, हमें तो बाहर जाना चाहिए। तो रुको, बाहर जाएंगे लेकिन पूरी तैयारी से। अब देखो, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैलने के बाद कुछ ना कुछ दिन तक तो आपके घर में लाइट तो रहेगी, टीवी और रेडियो कुछ दिन तक काम करेंगे। सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने पूरे घर की लाइट है ना, लाइट वो बंद कर दो। पूरी तरह से अंधेरा कर दो अपने घर में, कि दूर से किसी को पता ना चल पाए कि इस घर में कोई रहता है। और हाँ, टीवी और रेडियो जरूर चालू कर लेना। उनकी आवाज सिर्फ इतनी ही रखना ताकि इतनी कि आपको ही सुनाई दे, क्योंकि उसी की मदद से गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे पाएगी कि आपको कैसे जिंदा रहना है, कि आपका उसका सर काटना है, कि आपको उसका दिमाग नष्ट कर देना है, कि आपको उसका क्या नष्ट करना है। दूसरा काम ये है कि आपको अपने फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदारों को कॉल लगाना है और उन सभी लोगों को जो कि जिंदा है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करना है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा उतनी ही चांसेस होंगी सर्वाइवल होने के। और ऐसा तभी होगा जैसे उन सभी ग्रुप मेंबर्स में आप पर्सनली उनको जानते होगे। कभी भी दूसरे के ग्रुप में अपने आप को सेफ महसूस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए आपको ज़ॉम्बीज़ के सामने आपको धक्का दे देंगे। अगर आपके फ्रेंड्स या फिर कोई रिश्तेदार डॉक्टर है तो उसे सबसे पहले कॉल लगा लेना, क्योंकि वो बंदा आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। और अगर आपने सभी लोगों को कॉल लगा के देख लिया है और उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है या फिर मांस चबाने की आवाज आ रही है, तो भाई वहां से चुपचाप कॉल कट कर देना, क्योंकि आपके रिश्तेदार तो ऊपर चले गए, मतलब ज़ॉम्बी बन गए। टाइम आ गया है बाहर चलने का और गाना गाने का कि धूम मचा ले धूम। लेकिन रुको, सबसे पहले अपने मस्त वाले कपड़े तो पहन लो। देखो, ऐसी सिचुएशन में आपको रॉक एंड रोल वाले कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें होगी लेदर की जैकेट और लेदर की पैंट। लेदर के कपड़े आपको ज़ॉम्बी की बाइट से बचाएंगे। आपको बूट्स पहनने चाहिए, मतलब जूते, क्योंकि वो भी आपको ज़ॉम्बी की बाइट से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बूट्स नहीं है तो आपको ऐसा जूता पहनना चाहिए जिसे आप अच्छे से, जैसे कि स्लाइड वगैरह कर पाओ, ऐसे खिसक सको। और इसमें स्पोर्ट्स शूज या फिर कोई भी ऐसे जूता जिससे आप अच्छे से चल पाओ, वैसा वाले जूते पहना करो। आपको हेलमेट पहनना चाहिए जिससे आज ज़ॉम्बी आपका चालान नहीं काटेंगे। और आपको लेना है कोई अच्छा सा बेसबॉल बैट जिससे आप ज़ॉम्बीज़ का खोपड़ा खोल सकते हो, जिससे ज़ॉम्बी आपका चालान भी नहीं काटेंगे। फिर आपको जाना है किसी ठंडी सी जगह पे, क्योंकि ठंड से ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, वो ठंडी जगह पे रह नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रिज के अंदर घुस जाओ। भाई, आपके फ्रिज में इतना खाना नहीं है कि वो आपको सालों साल जिंदा रखेगा। सारी पैकिंग हो गई है तो अब समझ आया है बाहर जाने का। लेकिन अब आप कहोगे कि हमें बाहर जाना ही क्यों है, तो अब वक्त आ गया है कि खाने की तलाश की। आपको ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए चाहिए बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
मैं बॉडी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आप ये आपको लंबे समय तक भूख से बचा के रखेगा और आपको इतनी एनर्जी देगा जिससे आप ज़ोंबीज का सामना कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मैगी के सिवा, मैगी से आपको ये एनर्जी तो नहीं मिलने वाली कि जिससे आप ज़ोंबीज का सामना कर पाओ। समय आ गया है सुपरमार्केट की तरफ दौड़ लगाने का। देखो ये सबसे बुरा ऑप्शन है क्योंकि सुपरमार्केट में आपकी सोच रखने वाले कुछ और लोग भी होंगे। जहाँ पर होते हैं ज्यादा लोग वहां पर होते हैं ज़ोंबीज। लेकिन भाई ज़ोंबीज से बाइट से मरना, भूख से मरने तक तो आसानी ही है। क्या करें, सुपरमार्केट तो जाना ही होगा ना। और अगर आपके पास पानी भी नहीं है, सुपरमार्केट से पानी भी ले लेना। और अभी से कह रहा हूँ अपने घर के जो नीचे है ना वहाँ पर एक सीक्रेट वाटर टैंक खुदवा लो भाई, फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आएगा। और साथ में ले लेना बहुत सारी दारू और अल्कोहल। देखो दारू पीना बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए हमको। लेकिन भाई दारू की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसे सैनिटाइजर की तरह यूज कर सकते हो या फिर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करके ज़ोंबीज को जिंदा जला सकते हो या फिर आप उससे कोई भी सिग्नल क्रिएट कर सकते हो जिससे हेलीकॉप्टर आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। और भाई अगर आप सुपरमार्केट जा ही रहे हो ना तो वहां से कुछ मेडिसिन, मतलब लूज मोशन, बुखार, सर दर्द की ये सब सारी मेडिसिन है ना वो ले आना, क्योंकि अगर डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं तो आपको अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। कहोगे भाई सारी चीजें बता दी लेकिन वेपन्स के बारे में तो बताया ही नहीं। लेकिन वेपन मिलना क्या मतलब हलवा है, मतलब बना लिया किचन में, कुछ खा लिया। भाई वेपन आप खुद ही सोचो। देखो वेपन के लिए जाना पड़ेगा आपको पास ही पुलिस स्टेशन या फिर गार्ड की बंदूक चलाना। लेकिन अगर आपने वो ले भी ली तो कौन सा आपको बंदूक चलाना आती है। तो वेपन के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा किसी भी स्टोर वगैरह वगैरह और वहां से ले लेना फावड़ा, क्योंकि भाई गोली तो आपको चलाना आती नहीं है लेकिन फावड़ा ये सब हथौड़े वगैरह तो आपको शुरू से ही चलाना आते होंगे। भाई इन सब हथियारों से आप ज़ोंबीज को बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हो जिससे ज़ोंबीज आपके सामने बिल्कुल नहीं टकेंगे, क्योंकि भाई ये देसी तरीका है। और भाई इन सब से आपको जो भी लोग जिंदा हैं उन सबका एक ग्रुप बनाना है जिससे आपके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और फिर ज़ोंबीज को मारना शुरू करना है और एक सेफ जोन क्रिएट कर लेना है। अब आता है कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। देखो अगर आपको अपने पड़ोसी के घर जाना है तो फिर आप ऐसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए सामने ज़ोंबीज है ना, ज़ोंबीज ही। और भाई देखो ज़ोंबीज है तो आप कोई सिग्नल क्रिएट कर सकते हो, मतलब कोई नॉइस का सिग्नल जिससे वो उधर चले जाएंगे। और अगर आपके पास कार है तो फिर आपकी हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि भाई ज़ोंबीज से आप ज़ोंबीज को ठोक ठोक के जा सकते हो। भाई आपको फिर खोज करनी है एक नए घर की। नया घर इसलिए क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा सा बंगला होगा, वहाँ पर नई नई दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें होंगी ना, फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। और उस जो महल है ना, मतलब बंगला, उसे आप एक सेफ जोन कह सकते हो, जहाँ पर होगा आपके पास बहुत सारा खाना, बहुत सारे लोग, जिससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। प्लस आपके पास खाना है, पीना है और आपके सर्वाइवल के चांसेस, मैंने क्या कहा था, जितने लोग उतने सर्वाइवल के चांसेस। और हाँ, अपने ग्रुप में कभी भी नेता बनने की कोशिश मत करना भाई, नेता सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं। भाई फिर क्या, आप कहीं भी जा सकते हो अपने लोगों की मदद से, या फिर गवर्नमेंट आपको ढूंढ लेगी या फिर आपको वहीं तक रहना है। और भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो भी कर लेना, मतलब फॉलो तो नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपको कोई कमी लगती है तो वो मुझे बता देना। और भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मेरी अगली वीडियो आने का इंतजार जरूर करना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।